दहलीज के भीतर दायां पैर रखते हुए शिखा ने अपनी ससुराल में गृह प्रवेश किया। नीची निगाह किए ही उसने अपने नए घर को चारों ओर से निहारा। बेहद सामान्य सा घर था। ड्राइंग रूम में सामान के नाम पर बैत के सोफे और बीच में पॉलिश उतरी हुई टेबल। नई बहू से गृह प्रवेश की सारी रस्में अदा करवाने के बाद उसकी सास और नंदे रसोई में चली गई। उनके पीछे पीछे शिखा भी रसोई में ही आ गई। उस समय उसकी सास फुलके सेकने में लगी थी। बड़ी ननंद थालियों में खाना लगा रही थी तो छोटी बर्तन निकाल रही थी। स्पष्ट था कि घर का सारा काम हाथ से ही किया जाता है। उसने निगाहों से पूरे रसोई घर का जायज़ा लिया। रसोई में दालें, मसाले आदि सामान, चाय, बानवीटा, च्यवनप्राश, घी और अन्य सामानों के खाली हुए तरह तरह के डिब्बे डिब्बियों में भर रखा था। गैस से सटी हुई दीवार के सामने बनी अलमारी में एल्युमिनियम की पुरानी कढ़ाइयाँ व कुकर, बर्तन आदि रखे थे, जिनके नज़ारे उसके मन में भी काले धब्बे छोड़ते जा रहे थे। खाने के बाद ननंद ने उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा तो अकेले में नरेश के साथ समय बिताने के ख्याल से उसे थोड़ा सुकून मिला। पर कमरे में पैर रखते ही उसकी कल्पना से बिल्कुल परे साधारण से कमरे को देख उसका मन और भी भारी हो गया। उसने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ही झटके में अपने रुपहले सपने चकनाचूर होते नजर आए। वह जब से आई थी मन ही मन हर बात में ससुराल की तुलना मायके से किए जा रही थी। नरेश ने शिखा के चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आई। कहना चाहती थी, तुम तो मुझे कहते थे रानी बनाकर रखूँगा, ये है तुम्हारा राजमहल, लेकिन कुछ कहा नहीं। नरेश के बार बार पूछने पर न चाहते हुए भी शिखा के मन का बांध फूट पड़ा। शिखा की बातें सुनकर नरेश के चेहरे पर पल भर को तो उदासी छा गई, पर अगले ही पल वह खुद को संयत करते हुए बोला, तुम्हें तो पता है ना, मेरी 3 बहनें हैं। इसके अलावा पापा की भी 4 बहनें हैं। पापा की छोटी सी नौकरी, उनकी जो भी जमा पूंजी थी, उसमें तीनों बेटियों की शादियां निपटाई। तब तक तो बहनों के बच्चों की शादी में मायने भरने, बेटियों के बच्चों के जन्म पर छूचक भरने का समय आ गया। इन सब के लिए उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। जब से मेरी नौकरी लगी है, इन सब जिम्मेदारियों में पापा का हाथ बटाना मेरी भी फर्ज बनता है। शादी से पहले मैं मकान के रिनोवेशन का सोच भी रहा था, पर मेरी सेविंग अपनी शादी में लगानी पड़ी। तुम मेरे जीवन का संबल हो। तुम मेरे साथ हो तो मैं ज़िंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? शिखा ने जवाब में धीरे से अपना सिर हिला दिया। शिखा का मूड बदलने के लिए नरेश उसे अपने बचपन और कॉलेज के दिनों के फ़ोटो दिखाने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे लगा कि शिखा शायद सोना चाहती है। थकी हुई शिखा को तुरंत नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो नरेश कमरे में नहीं था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने नरेश का दिल दुखाया है। वह तो कितनी खुशनसीब है जो उसे नरेश जैसा जिंदा दिल और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। 100% तो कुछ नहीं होता, वह खुद भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद सब कुछ मन मुताबिक मिले। नरेश एक प्रोफेशनल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर है। उसके घर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा है। तुलना करे तो वह नरेश से कम पढ़ी लिखी है।
वह नीचे आई तो ननंद की छोटी बेटी उसकी गोद में आकर बैठ गई और पूछने लगी, मामी जी, खाना बनाने की लछब में आप क्या बनाने वाले हो? भाई, जमकर बारिश हो रही है, हम तो तुम्हारी मामी के हाथ के बने पकोड़े और हलवा खाएंगे। उसके जवाब देने से पहले ही बड़े जीजाजी बोल उठे। सबकी नज़रें सीखा पर टिकी हुई थी। वह एक पल को तो असमंजस में पड़ गई, फिर उठकर ऊपर चली गई। नरेश के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग प्रश्नवाचक निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगे। उसके यूं उठकर जाने से नरेश के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, आ गई शामत। एक तो उसका पहले से ही मूड खराब था, अब उसके बीच में से एकाएक उठकर उसे मनाने भी नहीं जा सकता। कुछ मिनटों बाद शिखा नीचे आई तो वह भारी सिल्क की साड़ी की जगह हल्की प्रिंटेड साड़ी पहने हुए थी। नरेश से नज़रें मिली तो आंखों ही आंखों में उसने नरेश को दिलासा दिया कि चिंता मत करो, ज़िंदगी की हर जंग में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में घोंस नई बहू का फ़र्ज अदा करने रसोई घर की ओर चल दी। उसकी मीठी मुस्कान से नरेश के उदास चेहरे पर खुशी बिखर गई और सब राजी खुशी चलने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।